तब महिला सम्मान कहा गया था, आज उन्हें महिला सम्मान याद आ रहा है। रेप सबसे ज्यादा अब हो रहे हैं, भ्रष्टाचार अब हो रहे हैं। क्या 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 स्टैंड ले रहे हैं महिलाओं के लिए? बीजेपी का स्टैंड बताओ। हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई मुद्दा है ही नहीं, कोई मुद्दा है ही नहीं। कोई भी बात कह दो पाकिस्तान, कोई भी बात कह दो नेहरू जी, इसके अलावा उनसे कोई बात कर ही नहीं सकते। आप लोगों के पास और कोई टॉपिक है ही नहीं। जिसकी दादी शहीद हुई, जिसकी बाप शहीद हुआ, और उन्होंने वो तो नहीं रोया, वो तो नहीं रोया, लेकिन मोदी जी रो रहे। क्यों रो रहे मोदी जी? माँ मर गई, बाल तक नहीं, मुंडन तक नहीं हुआ। हिंदू धर्म में नहीं हुआ, हिंदू धर्म में तो मुंडन होता है, क्यों नहीं कराया? बड़े सांस्कृतिक बनते हैं वो तो। मोदी जी हिंदू है तो मुंडन क्यों नहीं कराया उन्होंने? अपने शौकों को पूरा करने के लिए पीएम बने हैं। जब भी कोई बात होती है, जब भी कोई मुद्दा होता है, झोला उठा के विदेश चले जाते हैं। विदेश जा जाके उन्होंने जो हमारे टैक्स का पैसा खर्च करा है, उसका बेनिफिट बताओ, उसका बेनिफिट बताओ। बाहर के देश हमारा कौन सा साथ दे रहे हैं? डिग्री की तो सर ये बात है कि उनकी डिग्री अगर देखी जाए तो एट दैट टाइम हैंड रिटन डिग्री चल रही थी, उन्होंने कंप्यूटराइज डिग्री कराई। हम इतने बेवकूफ हैं, हमें टाइम भी नहीं पता। मतलब मोदी जी आपको बेवकूफ बना रहे हैं? बिल्कुल बेवकूफ बना रहे, पूरी जनता को बेवकूफ बनाया। और अब हम बेवकूफ नहीं बनेंगे। मैंने मोदी को वोट दिया था, क्या बोला? 15 लाख। अरे भैया तीसरा साल, तीसरी बार बन के कहाँ है 15 लाख? अरे आप कुछ नहीं दे सकते, आपके पास कुछ नहीं है, और आप सिर्फ कांग्रेस जीतेगी, सिर्फ कांग्रेस आएगी। एक तरफ जो है कांग्रेस के तमाम नेता, इंडिया अलायंस के तमाम नेता जो है प्रधानमंत्री की डिग्री मांग लेते हैं। डिग्री नहीं मिली तो उसके बाद जो है बताइए कोई गाली दे देता है। मतलब राजनीति समझ नहीं है। देखिए, प्रधानमंत्री से डिग्री मांगा है तो दिखाओ। हमने पढ़ाई किया, हमने ग्रेजुएशन किया, हमने मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। मुझसे जब मांगोगे तब मैं दिखा दूंगा भाई ये मेरी डिग्री है। और मोदी जी फिर क्यों नहीं दिखा पाते हैं? अगर आप प्रधानमंत्री हो, आप पे इतना बड़ा आरोप विपक्ष वाला लगा रखा है, आपको लगता है कि देश की जनता को विपक्ष वाला गुमराह कर रहा है, तो आप आओ ना भाई, मन की बात में लेके आओ और कहो ये डिग्री है मेरी, मैं फला स्कूल में पढ़ा हूँ, फला कॉलेज में पढ़ा हूँ, ये मेरे टीचर है, ये मेरा साथी है, ये मेरा ये मेरा वो है। कोई नहीं है। चाय बेचा, अंधभक्त को बोल दिया चाय बेचे। अंधभक्त ने देखा नहीं, लेकिन यकीन है कि मोदी जी चाय बेचे हैं। अंधभक्त को बोल दिया कि हमने ये इतना पढ़ा हुआ, ये मेरी डिग्री है। भले वो डिग्री अंधभक्त को पता नहीं है कि वो सच में मोदी जी की डिग्री है, लेकिन यकीन हो गया। मतलब कमाल है। मोदी जी ने अगर आके बोल दिए कि मैं इतने साल 35 साल तक भिक्षा मांगा हूँ, सब यकीन कर लिया। और उसी भिक्षा मांगने के दौरान में अमेरिका भी घूम के आ गए। तो कौन सा भिखारी होगा जो उस टाइम पे अमेरिका भिक्षा मांग के घूम लेगा? तो बताओ। अच्छा ये सरकार बोलते हैं कांग्रेस तरक्की नहीं किया। बताओ, कांग्रेस के राज में एक भिखारी अमेरिका घूम रहा था, तो कितना तरक्की हुआ होगा बताओ। एक भिखारी कांग्रेस के टाइम में अमेरिका घूम गया, और आज यहाँ का पूंजीपति जो मिडिल क्लास वाले हैं उसको अमेरिका घुमा के बता दो तो हम मान जाएंगे। इसके राज में मिडिल क्लास वाले भिखारी बने हुए हैं। बताओ तो कैसी तरक्की है भाई? अच्छा ये बताइए, गाली पे जो राजनीति हो रही है, इसके पीछे असली मकसद? देखो भाई, मैं पहले भी कह चुका हूँ, गाली गलौज तो मैं नहीं देता, चाहे वो प्रधानमंत्री की माँ हो या किसी की भी माँ हो, आम आदमी की माँ हो, गाली नहीं देना चाहिए। अब मैंने आपको बोला था कि भाई जब केस हो गया, अब कोर्ट का काम है, कोर्ट का काम है कि भाई वो किसका आदमी है, फैसला करना कोर्ट का काम है कि भाई किसका आदमी है। इस मुद्दे को रबड़ की तरह मत खींचो, ये सहानुभूति मत बटोरो माँ के लिए, सहानुभूति मत बटोर रहा है। अरे तो बिहार में काय को रो रहे हो? पंजाब की जनता रो रही है। एक मिनट, पंजाब की जनता रो रही है बाहर से, हिमाचल प्रदेश रो रहा है, और तुम्हारा उत्तराखंड में बुरे हाल है, और पंजाब का तो बुरा हाल है वो देख रहा है। वो तुम्हारे मुंह की तरफ देख रहा है। प्रधानमंत्री को सहायता कोष वगैरह थे, पर प्रधानमंत्री को मेरी माँ को गाली दी, उन्हें कोई चिंता नहीं। और उसकी वजह क्योंकि इन्होंने दिल्ली के साथ भी ऐसा किया, आम आदमी पार्टी की सरकार थी, और वही हालात ये पंजाब में भी कर रहे हैं। तो किसकी सहानुभूति ले रहे हो तुम? एक तरफ कहते हो सबका साथ सबका विकास, काहे का विकास है? तुम अपना विकास कर रहे हो, अपनी पार्टी का विकास कर रहे हो, कुछ गिने चुने सरमाएदारों का विकास कर रहे हो, किसी का विकास नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ भाई, इस मुद्दे को ज्यादा मत खींचो, देश में और भी समस्याएं हैं। आपको पता होगा जैसे माँ की गाली दी,
सबसे पहले वो कौन से प्रवक्ता है कांग्रेस के, पवन खोड़ा, क्या नाम है, पवन खेड़ा, उन्होंने कॉन्फ्रेंस की और उन्हें ट्वीट किया कि भाई जो भी आदमी है जिसने भी माँ की गाली दी है उसे पकड़ो और उसे सर्टिफिकेट दो और पता करो कौन का पार्टी का आदमी है। पर इन्होंने तो ऐसी कॉन्फ्रेंस भी नहीं की, मोदी हो जाती है और उनके चेला। और एक चीज और चल रहा है बिहार में और यहाँ भी चल रहा है, कुछ आदमी पोस्टर लगा के और लेके डोले मैं भी खाऊं। अबे आदमी कब से माँ हो गए? ये ऐसा गंदा विचार कहाँ से आया? देखिए मोदी जी है बहरूपिया आदमी, ठीक है। 2024 का जो चुनाव आया था, कोई बात नहीं, हमारे पास इतनी दौलत नहीं जो ईडी सीबीआई का छापा पड़ेगा। मोदी जी वक्त वक्त पे अपना रूप बदल लेते हैं। अभी जैसे ही ये माँ के ऊपर जो है अब ये बहुत बटोरेंगे। अच्छा, आप गाली को इतना विवाद में आप ले आए हैं ये सत्ता पक्ष वाले कि इतना बड़ा बवंडर हो गया, मोदी जी की माँ को गाली दिया गया। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ट्विटर जब सीएम बनने के बाद बहुत सारे अपने ट्वीट को डिलीट कर दी। कितनी गंदी गंदी गालियां देती थी वो, कितनी गालियां दी थी। आज भी बहुत सारे उनके मिल भी जाएंगे, नेट पे जाके सर्च कर लेना रेखा गुप्ता की गाली। अब बताओ नीति जो है गालियों पर टिक गई है क्या? तो अच्छा एक बात बताओ, आप पेड़ रोपोगे बबूल के तो आम कहाँ से खाओगे? जो बोओगे वही फसल उगेगा। तो गाली की शुरुआत किसने किया? शुरुआत बीजेपी का नेता, बीच सड़क पे गंदी हरकतें करते हैं बीजेपी का नेता, गाली देता है सभा के अंदर बीजेपी का नेता, जिसका प्रधानमंत्री गंदी टिप्पणी करने वाला औरतों को लेकर के, जिस दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पहले का जाके जितना इसका देख लेना कितनी गालियां देती थी, उस पे कभी नहीं बोले। भाई साहब जवाब दे रहे हैं जी, भाई साहब बताइए। देखिए गाली की बात है ना, गाली कांग्रेस से शुरू करिए, गाली का कांग्रेस पार्टी से शुरू हुई है। गाली वही मोदी को। मुझे कोई ऐसी गाली बताओ, कोई ऐसी गाली बताओ जो नॉलेज नहीं है। रोना नहीं है, अरे रोते तो मोदी जी है, रोते तो मोदी जी है। अरे चमचे रोगे, कम से कम हम अंधभक्ति में आपसे जो पूछा गया आप वो बोलो। अब तर्क के बात करो। एजुकेशन की तरफ से बात करो, पहले अपना वे ऑफ टॉकिंग ठीक करो। चमचे क्या होता है? आप क्या अरे produce चमचे होता क्या है? देखो एक सेकंड, सुनो, ये जो है ये छोटी मानसिकता के लोग हैं। तरीका यही है, बीजेपी का तरीका यही है ना। बीजेपी को बात करने की तमीज है? बीजेपी के कोई भी प्रवक्ता ले लो, बिल्कुल है। आप एक को बता दीजिए, अनएजुकेटेड एंड एजुकेटेड का फर्क, एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड का फर्क साफ दिखता है कांग्रेस में और बीजेपी में। जब मणिपुर में इतना सारा दंगा हुआ महिलाओं के साथ, तब कहाँ थी बीजेपी? तब कहाँ थी? सोनिया गांधी को 20 लाख की बार वाला बोला गया, जब उसको बोला गया कि फॉरेन की गर्लफ्रेंड है, तब 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड है, तब महिला सम्मान कहा गया था। आज उन्हें महिला सम्मान याद आ रहा है। रेप सबसे ज्यादा अब हो रहे हैं, भ्रष्टाचार अब हो रहे हैं। क्या स्टैंड ले रहे हैं महिलाओं के लिए? बीजेपी का स्टैंड बताओ। एजुकेटेड पर्सन आज अनएम्प्लॉय है, आप बताइए कौन सी नौकरी? सिर्फ हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई मुद्दा नहीं, हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई मुद्दा है ही नहीं, कोई मुद्दा है ही नहीं। कोई भी बात कह दो पाकिस्तान, कोई भी बात कह दो नेहरू जी, इसके अलावा उनसे कोई बात कर ही नहीं सकते। आप लोग के पास और कोई टॉपिक है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जो है आंसुओं से लबालब हुए पड़े हैं। क्यों हुए पड़े? उनके पास है ही नहीं, उनके पास कुछ नहीं है। उनसे कोई क्वेश्चन कर लो तो उनके पास यही चीजें होती है। लास्ट में जो है राहुल गांधी, जिसकी दादी मर गई, जिसकी दादी शहीद हुई, जिसकी बाप शहीद हुआ, और उन्होंने वो तो नहीं रोया, लेकिन मोदी जी रो रहे। क्यों रो रहे मोदी जी? माँ मर गई, बाल तक नहीं, मुंडन तक नहीं हुआ। हिंदू धर्म में तो मुंडन होता है, क्यों नहीं कराया? बड़े सांस्कृतिक बनते हैं वो तो। मोदी जी हिंदू है तो मुंडन क्यों नहीं कराया उन्होंने? मुंडन क्यों नहीं कराया? वो सिर्फ पीएम अपने शौकों को पूरा करने के लिए पीएम बने हैं। जब भी कोई बात होती है, जब भी कोई मुद्दा होता है, झोला उठा के विदेश चले जाते हैं। विदेश जाके उन्होंने जो हमारे टैक्स का पैसा खर्च करा है, उसका बेनिफिट बताओ। बाहर के देश हमारा कौन सा साथ दे रहे हैं? जाके हमारे टैक्स का पैसा प्लेन में घुमाया, घूमने में लगाया, और जब लड़ाई का वक्त आया तो
डिग्री को लेकर भी बातें हो रही हैं। डिग्री की तो सर ये बात है कि उनकी डिग्री अगर देखी जाए तो एट दैट टाइम हैंड रिटन डिग्री चल रही थी, उन्होंने कंप्यूटराइज डिग्री कराई। हम इतने बेवकूफ हैं, हमें टाइम भी नहीं पता। मतलब मोदी जी आपको बेवकूफ बना रहे हैं। बिल्कुल बेवकूफ बना रहे, पूरी जनता को बेवकूफ बनाया। और अब हम बेवकूफ नहीं बनेंगे। मैंने मोदी को वोट दिया था, क्या बोला 15 लाख। अरे भैया तीसरा साल, तीसरी बार बन के कहाँ है 15 लाख? अरे आप कुछ नहीं दे सकते, आपके पास कुछ नहीं है और आप सिर्फ कांग्रेस जीतेगी, सिर्फ कांग्रेस आएगी। जानकारी के लिए तो ये आम जनता की राय है, आम जनता की बातें, इसे लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय जरूर दे। बहरहाल प्रधानमंत्री मोदी की मां को लेकर जिस तरीके से अभद्र भाषाओं का प्रयोग किया गया, उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। अब इस चीज को लेकर राजनीति जो है बिहार के अंदर खूब हो रही है, क्योंकि बिहार में बिहार चुनाव होना है। इसे लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय जरूर दे। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहे DS4 न्यूज।